हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये पार्ट 4 या 5 होगा। तो एक्सप्लोजिव का हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। तो लिक्विड ऑक्सीजन एक्सप्लोजिव LOX, तो ये क्लास ऑफ एक्सप्लोजिव किसका हो जाता है? तो क्लास 8, क्लास 1 से लेके 8 तक का आपको 8 या 6 तक का आपको क्लास ऑफ एक्सप्लोजिव का पता होना चाहिए। तो जिसको ये पता हो कमेंट करके बताइएगा। तो लिक्विड ऑक्सीजन, इसका BOD भी बताइएगा। BOD लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इज़ मेड बाई सोकिंग कार्टेज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, यानी 27% होते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन 73% होते हैं। हाई डिटोनेशन प्रेशर यहाँ पे होता है इसका। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिलीज एट द हाई टेम्परेचर। कुछ एक्सप्लोजिव के एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाते हैं, जैसा मैंने पहले NFO में देखा था। तो इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज यह हो जाता है। पहले एडवांटेज देख लेते हैं, लाभ कि स्विचेबल फॉर डेंस एंड मीडियम रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं उनको मीडियम रॉक्स को तोड़ने में स्विचेबल होते हैं। नो इमिशन ऑफ नॉक्सिक गैसेज, इसमें किसी प्रकार का नॉक्सिक गैसेज नहीं निकलते हैं। अगला, इट केजेज लेस वाइब्रेशन देन कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव। अगला, मिस फायर कैन बी हैंडल सेफली आफ्टर लैप्स ऑफ सर्टेन ड्यूरेशन। अगर किसी कारण से मिस फायर हो जाता है तो हमें इसमें मतलब क्या बोलते हैं, सुधार किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस, हानि, तो कॉस्ट इज़ हाई, इसकी जो कॉस्ट है, कीमत है, ज़्यादा हो जाती है। क्विकर इवोपरेशन, लाइफ इज़ शॉर्टर, मतलब इवोपरेट जल्दी हो जाता है। इसकी लाइफ ऑफ सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज ही नहीं करते ना के बराबर। जैसे गन पाउडर का यूज नहीं करते, अनसेफ या थोड़ा अनसेफ हो जाता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है स्लरी बारूद। स्लरी बारूद के बारे में जैसे बता दें, स्लरी एक्सप्लोजिव आपका इसका BOD अगर बात करें तो 4500 मीटर प्रति सेकेंड तक होता है। अगर किलोमीटर में देखें तो 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में कोई पूछ लेता है तो इसका जानना होगा। तो EMT में लिखा हुआ है, यानी एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में देखिए, पढ़ते हैं। तो एडिशन ऑफ कोलाइड सच एज गोर्गम and NFO which build up viscosity followed by cross linking agent which form a जेल्ड मिक्सचर। कंपोजिशन क्या क्या मिलकर बना होता है? तो अमोनियम, फ्यूल, शुगर कोल, एमेनेस, ये सभी चीज़ें मिलकर स्लरी बारूद का उपयोग किया जाता है। तो एक साइट साइट मिक्स एक्सप्लोजिव होता है, जो साइट पर ही बनाया जाता है। ठीक है। स्लरी बारूद की बात करें तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी लगभग इसकी 1.6 तक मुझे लगता है होती है। तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, तो वाटरी वाले होल में इसका यूज किया जा सकता है। डेंसिटी यहाँ पे 1.1 से 1.2 लिखा है। ठीक है, हाँ 1.2 भी चलेगा। टेम्परेचर रेजिस्टेंस तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है इसकी टेम्परेचर की बात करें। तो ये था स्लरी बारूद के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन। हम डिटेलिंग में जाना नहीं चाहेंगे, और कुछ लोगों को इंग्लिश थोड़ा दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हिंदी वाला नोट्स भी अगर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ तो करा दूँगा। तो स्लरी बारूद के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसके लाभ यह हो जाता है कि वाटर रेजिस्टेंस, जैसा मैंने बताया, इसकी डेंसिटी थोड़ी हाई हो जाती है। हाई का मतलब जैसे वाटर की डेंसिटी से हाई होगा तभी आपका बारूद जो है नीचे तल्ली में बैठेगा, नहीं तो हल्का रहेगा। जैसे NFO हल्का होता है तो वाटर के ऊपर ही रह जाता है, तो ब्लास्टिंग सही नहीं होती, फुस हो जाएगा। तो वाटर रेजिस्टेंस होता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव होती है। नॉट सब्जेक्टेड टू फ्रिक्शन ऑफ इम्पैक्ट होता है। इट प्रोड्यूस लो नॉन टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं। हानि देख लें तो लाइफ इज़ ओनली 6 मंथ, ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं होती, 6 मंथ तक, 6 महीने तक ही रहने वाली होती है। नॉट सूटेबल फॉर हाई टेम्परेचर कंडीशन, हाई टेम्परेचर पर इसे कभी भी रखा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल जैसे टेलजेल TEL एक एक्सप्लोजिव एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लोजिव हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो 80 पेज का PDF है, तो हर एक एक्सप्लोजिव, हर एक बारूद, हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझना जरूरी है। तो इमल्सन वाले का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और फॉलो कराना बोलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कहीं भी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन अगर पहुंच रहा हो तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वाली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ।